बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। फुल इजी वे में इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह से होटलों में दाल को तैयार किया जाता है, सेम उसी तरीके से आपको आज मज़ेदार सी चना दाल जो है वो बनाना सिखाई जाएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो होटलों में चने की दाल जो है वो पहले से बॉयल की जाती है और तड़का जो है वो बाद में तैयार किया जाता है। इसी तरह हमने चने की दाल जो है वो बॉयल कर ली है। इसमें हमने नमक थोड़ा सा ऐड किया है। चने की दाल को हमने रात भर भिगो कर रखा हुआ था और अब नमक ऐड करके इसको हमने बॉयल कर लिया है। ये देखें फुली बॉयल हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर और इसके लिए हम अलग से तड़का जो है वो तैयार करेंगे। होटलों में इसी तरह होता है कि जो लोग स्पाइसी मांगे उनको स्पाइसी तड़का रेडी करके दाल दी जाती है और जो कम स्पाइसी खाने वाले हों उनको उसी तरह की दाल जो है वो रेडी करके दी जाती है। तो कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो ऐड कर लेंगे, चॉप की हुई। इसको मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है। चॉपर ना हो तो आप बिल्कुल बारीक प्याज जो है वो काट कर ऐड कर लें। प्याज को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच भरकर हम ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छे से हमने बुनाई करनी है क्योंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है इसकी एक ख़ास स्मेल होती है। अगर वो अच्छे से बुनाई करके स्मेल ख़त्म ना की जाए तो सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आप देख सकते हैं बुनकर हो चुका है रेडी। इसकी स्मेल टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 सब्ज़ मिर्चें चॉपर के अंदर बारीक इनको चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप बिल्कुल बारीक पीसेस में काट कर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हम कर लेते हैं मिक्स और इसी पॉइंट पर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं चैनल पर, आप चैनल का विज़िट करें और मज़ेदार सी और इजी वे में बन जाने वाली रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। रेड मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी, साथ में हल्का सा नमक क्योंकि नमक हमने दाल को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था। साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेते हैं, साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च कम ऐड करने की रीज़न ये है कि भी पहले भी हमने सब्ज़ मिर्चें चॉप करके ऐड की, लास्ट में हम फिर से इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। साथ में ये साबुत मिर्चें जो हैं ये होटलों में लाजमी ऐड की जाती हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से तड़के की बुनाई कर लेते हैं। तड़का जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो 10 मिनट तक मैंने तड़के की बहुत ही अच्छे से बुनाई कर ली है। हल्का हल्का पानी का छींटा देकर आप तड़का जो है उसको भूना करें और इस तरह जब कुकिंग ऑयल जो है वो टोटली तड़के से सेपरेट हो जाए तो यही निशानी होती है कि तड़का हमारा रेडी है। ये देखें मसाला मैं साइड पे करूँगी तो टोटली कुकिंग ऑयल जो है वो अलग हो जाता है। तो मसाला हमारा हो चुका है रेडी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल जो कि हमने पहले से बॉयल की हुई है, वो ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो बकरा ईद से रिलेटेड होंगी। बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। सऊदी रेसिपीज़ में मैं आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर बनाना सिखाऊंगी। सऊदी कब्सा, सऊदी मंदी, ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह इसी चैनल पर आने वाली हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि दाल जो है ये पानी बहुत जल्द पी जाती है और खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इस वजह से इसके अंदर पानी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। इसको ढककर हम कुक कर लेते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हल्की फ्लेम पे मैंने दाल को कुक किया है पानी ऐड करने के बाद। तो दाल जो है वो हमारी रेडी हो रही है। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं
सब्ज़ मिर्चें। अगर आपने दाल खानी हो सादे चावलों के साथ या सिंपल पुलाव के साथ, तो इसी पॉइंट पर आप दाल जो है वो चूल्हे से नीचे उतार कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने रोटी के साथ दाल खानी हो, पराठे के साथ खानी हो, तो इसका पानी जो है वो मज़ीद थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको कर लें कुक। तो हमने चूँकि चावलों के साथ खानी है, इसलिए मैं अभी से चूल्हा बंद करूँगी। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली दाल चने की। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेसिपी को शेयर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।